अब आपके सामने कायदे यूथ फोरस हजरत मौलाना कारी उस्मान फारूकी साहब, मैं आपके सामने दावत देने जा रहा हूँ। कायदे अहले हदीस यूथ फोरस जिला बहावल नगर, मेरी मुराद कारी उस्मान फारूकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला रसूल बअदा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा अन्नहु मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरन वला बुरहानन वला नजातन यौमल क़ियामा अन्नहु मअ क़ारून व फ़िरऔन व हामान व शद्दाद व उबय्य इब्न ख़ल्फ़। हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की ज़ात बाबरकात के लिए। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्क़िया हबीब किबरिया शाफ़ई रोज़े जज़ा अंबिया के इमाम साहिब कुरान आमीना के लाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शर्फ़ व कमाल शीमा के वीर बद्र मुनीर रब के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अतहर व आला व बाला के लिए वाजिबुल एहतराम एक हदीस मुबारका आपकी समातों के हवाले की है। इसी का तर्जुमा करके बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाने वाला हूँ। और मेरे भाई मतलूब साहब और मेरे कई नौजवान दोस्तों के इशारे आ रहे हैं कि फ़ारूकी साहब खड़े होकर तकरीर करें। बड़ी सुनते रहते हैं आप खड़े होकर तकरीरें। क्या करूं, थकावट बहुत ज़्यादा है। लाहौर से चल के चिश्तियाँ और फिर चिश्तियाँ से फोटाबाज। और मैं अक्सर कहा करता हूँ प्यार तो पूरा पाकिस्तान करता है, लेकिन ये जो चंद लोगों की टीम है ना, मौलाना अखलाक ज़फ़र साहब, मतलूब साहब, अहसन भाई और मौलाना शफीक बाजवा साहब, ये तो जब भी आते हैं प्यार की पूरी टैंकी अंडेल देते हैं पकड़ के। अल्लाह इनकी मोहब्बत कबूल फरमाए। अलगरज़ मैं बैठ के ही आपको हदीस सुनाता हूँ, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। बड़े ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि आप अल्लाह के घर में आ चुके हैं। रब रहमान की सिलेक्शन है, ये रब रहमान का इंतखाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब रहमान से निकलता है, इरादा क्या है? अल्लाह के घर में आने का इरादा है, कुरान को सुनने सुनाने का इरादा है, मस्जिद में आकर फ़राइज़ और नवाफिल अदा करने का इरादा है, रब रहमान से कलाम करने का इरादा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने घर से निकलता है, रब रहमान के फरिश्ते रब रहमान को मुखातिब करते हैं और क्या कहते हैं? मौला देख तो सही ना, तेरे बंदे ने अपने घर को छोड़ दिया और निकल चुका है तेरे घर की तरफ। अल्लाहु अकबर। मौला क्या करना है इसका? फरिश्तों को रब रहमान क्या कहते हैं? ऐ मेरे फरिश्तों, फिर देखते क्या हो, जाओ, ये मेरा बंदा, ये अपने घर से निकलने वाला, मस्जिद की तरफ सफर करने वाला, मस्जिद की तरफ चलने वाला, मेरे घर का मेहमान बनने वाला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब रहमान फरिश्तों को मुखातिब करके क्या है इसका? रब रहमान क्या फरमाते हैं? मेरे फरिश्तों, फिर देखते क्या हो, इसके घर से लेकर मेरे घर तक इसके एक एक कदम को गिनते चले जाओ। अल्लाहु अकबर। तवज्जो मुझे इनायत कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब रहमान कहते हैं इसके एक एक कदम को गिनते चले जाओ। मौला कदमों को गिन के करना क्या है? फरिश्तों को रब रहमान क्या कहते हैं? ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा अपने घर से निकलने वाला, मेरे घर की तरफ चल करके आने वाला, मस्जिद में आने वाला, ये रुकू सुजूद के लिए अपनी पेशानी को झुकाने वाला, घुटनों को टेकने वाला, मेरे फरिश्तों, इसके घर से लेकर मेरे घर तक हर कदम को भी गिनो। हर कदम के बदले इसके नामा आमाल से गुनाहों को मिटाते चले जाओ। हर कदम के बदले नामा आमाल के अंदर नेकियों को दर्ज करते चले जाओ। हर कदम के बदले जन्नत के अंदर इसके लिए दर्जों को चढ़ाते चले जाओ।
अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो मेरी तरफ, अभी नारों की जरूरत नहीं है, आगे चल के मैं आपके नारे लगवाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान अल्लाह के घर के पास आया, ए नमाजी, ओ मुसलमान, ओ सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हयाती, ममाती, रिजवी, कादरी, नक्शबंदी, ओ मेरे आका अलैहिस्सलाम के कलमे को पढ़ने वाले, ओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत को अपनाने वाले, खुश हो जा अपने मुकद्दर के ऊपर। कईयों की तन्हाइयां गुजरती हैं थिएटर्स की चेयर्स के ऊपर बैठ करके, कईयों की रातें गुजरती हैं सिनेमा हॉल की जीनत बनते हुए, रब रहमान की बगावत के अंदर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी के अंदर। क्या तू खुश नहीं होता अपने मुकद्दर के ऊपर? क्या तू रब रहमान की सिलेक्शन पे खुश नहीं होता? रब रहमान ने आपको मुंतखब किया है, अपने घर के लिए इंतखाब किया है, कुरान को सुनने के लिए इंतखाब किया है, काली कमली वाले के फरमान को सुनने के लिए चुन लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान चलता हुआ, मुसलमान चलता हुआ, साहिब ईमान चलता हुआ, दायां कदम अंदर रखता है, मस्जिद में दाखिल होता है, दुआ को करता है, क्या कहता है? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, मौला मैं तेरी रहमत का तलबगार हूँ, मौला अपनी रहमत के दरवाजों को मेरे लिए खोल दे। फरिश्ते कहते हैं मौला देख तो सही ना ये क्या मांगता है? रब रहमान फरिश्तों को गवाह बना के कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस अपने बंदे के लिए अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और वो देख तो लीजिए, और मसाजिद में आने वालों, रब रहमान के सामने सुजूद को करने वालों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो, दिलो दिमाग की तख्तियों पे नोट करो, अपने ईमान को ताजा करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और किस नबी का फरमान सुनाने चलो, किस पैगंबर की बात करने चला हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मैं आपके ज़ौक़ को भी दोबारा करता चला जाऊँ। कौन है मेरा महबूब? कौन है मेरा आका? कौन है मेरा रहबर? कौन है मेरे रहनुमा? सब हसीना तो सोना है मेरा नबी, ओदे वर्गा कोई जगते आया नहीं। सब हसीना तो सोना है मेरा नबी, ओदे वर्गा कोई जगते आया नहीं। कौन? देखो अब्दुल्ला दा आया लखते जिगर, आ गया आमीना दा ए नूरे नजर, अर्शा फरशा तू आला मेरा मुस्तफा, क्यों? रब ने एदे जया कोई बनाया नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया। आका ने क्या फरमाया? फरमाया ओ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की हिफाजत किया करो, नमाज की अहमियत को समझा करो, रब के घरों को आबाद किया करो, रब की बंदगी को लाजिम पकड़ लो। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? मन हाफज़ा अलैहा, जो भी मेरा उम्मती, जो भी मेरा उम्मती रब रहमान का बंदा अकीदा तौहीद की हालत के अंदर, मन हाफज़ा अलैहा, जो इंसान साहिब ईमान मुसलमान इस नमाज की हिफाजत को करेगा, रुकू को लाजिम पकड़ेगा, सुजूद करने वाला, रब रहमान के सामने झुकने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। देख तो सही ना मकाम कितना आला है, शान कितना आला है। रब रहमान के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, कानत लहू नूरन, क़यामत के दिन रब रहमान क़यामत के दिन कानत लहू नूरन, इसके लिए रोशनी का इंतखाब करेगा, इसके लिए नूर ही नूर होगा, हर तरफ नूर की किरणें होंगी। कौन? जो नमाजें पढ़ने वाला। और आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वबुरहानन, जन्नत में जाने के लिए इसके पास बड़े दलाइल होंगे। और आगे क्या फरमाया? सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात, सबसे बड़ी खुशबख्ती की बात आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वनजात यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन रब रहमान इसको निजात के सर्टिफिकेट से नवाज कर जन्नत का मालिक बना देगा। निजात के सर्टिफिकेट से नवाज कर रब रहमान जन्नत का मालिक बनाएगा। और आगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? गमज़दा चेहरे के साथ, अल्लाहु अकबर कबीरा। आइए मैं आपको भी बतलाऊं, मेरा हुस्न ज़न है यकीनन आप नमाज के तारिक नहीं होंगे, नमाज की अहमियत को समझने वाले होंगे, अपने अपने इलाकों के अंदर अपने अपने मोहल्ले की मसाजिद को आबाद करने वाले होंगे। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनिए। मेरे आका ने क्या फरमाया?
वमन लम युहाफिज अलैहा, वो इंसान, अल्लाहु अकबर, वो मुसलमान बेचारा जो इस नमाज की अहमियत को नहीं समझता, नमाज को नहीं अदा करता, मस्जिद के स्पीकरों से, मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के मीनारों से निकलने वाली सदा को, पुकार को, ललकार को, अजान को, उसके कलेमात को सुनकर मस्जिद की तरफ लब्बैक व सादैक करते हुए नहीं चल निकलता, वैसे कारोबार में मशगूल, बीवी बच्चों के अंदर मशगूल, खानदान में बैठा हुआ, दोस्तों यारों में बैठा हुआ, वफादारों में बैठा हुआ, रब रहमान की मोहब्बत, रब रहमान की चाहत इसके दिल में नहीं है, मस्जिद की तरफ नहीं चलता, रब रहमान की नुमाइंदे की आवाज पर लब्बैक कहते हुए नहीं निकल पड़ता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, वमन लम युहाफिज अलैहा, वो बेचारा जो इस नमाज की अहमियत को नहीं समझता, नमाज को अदा नहीं करता, इसकी हिफाजत नहीं करता, लम यकुल लहू नूरन, क़यामत के दिन इतनी चमक और दमक होने के बावजूद इसके लिए किसी किस्म की रोशनी का इंतखाब नहीं किया जाएगा, कोई रोशनी नहीं होगी, अंधा खड़ा होगा, अंधेरे में खड़ा होगा, वला बुरहानन, इसके पास कोई दलील नहीं होगी जन्नत में जाने के लिए, वला नजातन यौमल क़ियामा, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसके लिए किसी किस्म की निजात के सर्टिफिकेट का ऐलान नहीं किया जाएगा, बल्कि बदबख्ती के साथ जन्नत से महरूम होकर, उसके गिलमान और हूरों की रफाकत से महरूम होकर जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाहु अकबर, दिलों पे हाथ रखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाने चला हूं, किसी पीर की बात नहीं, किसी मुशीर की बात नहीं, किसी अपने अकाबिर की बात नहीं, अल्लाह की कसम ये किसी हनफी हाशाफी मालकी हम्बली की बात नहीं, ये किसी वहाबी सुन्नी देवबंदी की बात नहीं, बल्कि आमीना के लाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शर्फ कमाल, मेरे और आपके रहबरो रहनुमा, मुक्तदा और पेशवा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बात है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ये तारीके नमाज, ये नमाज को छोड़ने वाला ना इसके लिए निजात होगी, ना इसके लिए रोशनी होगी, ना इसके पास दलाइल होंगे, खड़ा किसके साथ होगा, अन्नहु मअ क़ारून व फिरऔन व हामान व शद्दाद व उबय इब्न खलफ, अल्लाह इसको फिरऔन के साथ खड़ा करेगा, हामान के साथ खड़ा करेगा, शद्दाद के साथ खड़ा करेगा, रब रहमान के बागियों की सफों में, इस्लाम के बागियों की सफों में, रब रहमान के दुश्मनों की सफों में खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बदबख्ती की अलामत, अन्नहु मअ क़ारून व फिरऔन व हामान व शद्दाद, अल्लाहु अकबर, ये तो बड़े बड़े दुश्मनों के साथ खड़ा होगा ही होगा। सबसे बड़ी बदबख्ती की बात, अल्लाहु अकबर, ये उबय बिन खलफ के साथ खड़ा होगा। को छोड़ने वाला। आखिरी बातें हैं, मैं आपको बतलाता चला जाऊं, उबय बिन खलफ कौन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसके पास से गुजरे, देखते क्या है, उबय बिन खलफ ने बड़ा पहलवान किस्म का, बड़ा मजबूत किस्म का घोड़ा पाल रखा है, उसको बड़ा खिलाता है, बड़ा पिलाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पास से गुजरे और क्या फरमाने लगे, उबय, तेरे घोड़े के बड़े चर्चे सुने हैं, सुना तो उस घोड़े की बड़ी खिदमत करता है, इसके चारे का बड़ा ध्यान करता है, इसकी खुराक का बड़ा एहतमाम करता है, जरा बता तो सही ना, इस घोड़े का तू करने क्या वाला है, इसका तू क्या करना चाहता है। अल्लाहु अकबर, मुसलमानों जरा दिलों पे हाथ रख के आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिप्लाई करते हुए, रिटर्न करते हुए अल्फाज क्या इस्तेमाल करता है, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मेरा घोड़ा है, मैं इसका बड़ा ध्यान करता हूँ, इसकी बड़ी देखभाल करता हूँ, जान से बढ़कर इसकी परवाह करता हूँ। करना क्या चाहता हूँ, मोहम्मद, कान की खिड़कियां खोल के सुन, इस घोड़े के ऊपर सवार होकर के मैं तुझे कत्ल करूंगा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो नबी जिस नबी के बारे में अल्लाहु अकबर हर जबान के शायर ने अपने तखय्युलात का इजहार किया, और एक शायर जिसके अल्फाज मुझे बड़े प्यारे लगे, क्या कहता है, किस पैगंबर को ये कत्ल की धमकियां दे रहा है। शायर कहता है, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहां से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, और वो खिलौनों से नहीं शम्सो कमर से खिले, जिस पे साया परे जिब्रील किया करते थे।
अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करता है और क्या कहता है, ए मोहम्मद मैं इस घोड़े के ऊपर सवार होकर के तुझे कत्ल करूंगा। नऊज़ु बिल्लाह। वो बेनमाजी, नमाज को छोड़ने वाले, जरा देख तो सही ना, क़यामत का दिन होगा, रब रहमान तुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन के सफ में खड़ा करेगा। और यहीं पे बस नहीं, मैदान ओहद सजा, तीरों तलवार की बातें होने लगी, नेज़े चलने लगे। यही उबई बिन खलफ था, उसी घोड़े के ऊपर सवार हुआ और सफों को चीर रहा है और कह रहा है, ऐना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहां है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मैं इस घोड़े के ऊपर सवार होकर के अपनी तलवार के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तन को, सर को तन से जुदा करूंगा। लोगों जरा मुझे ईमानदारी के साथ मेरे एक सवाल का जवाब तो बतलाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे और आपके कत्ल का कोई शख्स हरीस हो, मुझे और आपको कत्ल करने का इरादा रखने वाला मेरा और आपका दुश्मन हो, कल को मेरा या आपका बेटा जवान हो, आप क्या देखें, चौक चौराहे के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, रेस्टोरेंट होटल के अंदर अपने दुश्मन के साथ अपने बेटे को बाहों में बाहें थमाते हुए, हाथों में हाथ डालते हुए, बगलगीर होते हुए, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ करके खानों को खाते हुए, अल्लाहु अकबर देख लें अपने बेटे को अपने दुश्मन के साथ, तो कैफियत क्या होगी। घर में आओगे, माथे पे तेवड़ आएगा, चेहरे पे सुर्खी आएगी, आंख में गुस्से का इजहार आएगा, मां को पास बिठाओगे, बेटे के कान को पकड़ोगे और क्या कहोगे, वो शर्म नहीं आती, वो तेरे बाप का दुश्मन, तेरे बाप को कत्ल करने का इरादा रखने वाला, तू आज अपने बाप के दुश्मन के साथ दोस्ती निभाता है, ताल्लुक बनाता है, यारी निभाता है, उसकी बाहों में बाहों को डालता है, शर्म से डूब के नहीं मरता। ईमानदारी से बताइए, जुमले कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अल्लाहु अकबर। ये मेरी और आपकी गैरत है अपने दुश्मन के बारे में। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सवालिया निशान, सवालिया अंदाज। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, अपने दुश्मन के साथ तो अपने बेटे को खड़ा करना, देखना गवारा नहीं करता, कल क़यामत के दिन कैसे गवारा करेगा। तू देखेगा तेरी आंखों के सामने तेरा बेटा हारून कारून के साथ खड़ा होगा, शद्दाद के साथ खड़ा होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन उबई बिन खलफ के साथ। इसी हदीस का दूसरा जुज और फिर मेरा सलाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो इनके साथ खड़े होंगे, मगर नमाजियों आपके लिए खुशखबरी और मेरा सलाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये नमाजें पढ़ने वाले, ये अल्लाह के घर में आने वाले, सफ़ों की जीनत बढ़ने वाले, क़याम का एहतमाम करने वाले, रब रहमान के सामने गिड़गिड़ाने वाले। अल्लाहु अकबर कबीरा। होगा क्या, पहला इनाम इनके लिए नूर होगा, इनके पास दलाइल व बराहीन होंगे जन्नत में जाने के लिए। सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात कि इनके लिए कामयाबियों के ऐलान होंगे, कामयाबियों और कामरानियों के सर्टिफिकेट इनके हाथों में होंगे। और सबसे बड़ी मैं खुशखबरी आपको देने चला हूं, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है फोटाबाज के मुसलमानों, गयूर मेरे भाइयों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, ये नमाजें पढ़ने वाला, मसाजिद में आने वाला, अन्नहु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, क़यामत का दिन होगा, रब रहमान इस नमाजी इंसान को नबियों के साथ खड़ा फरमाएगा, सिद्दीकीन के साथ खड़ा फरमाएगा, शुहदा के साथ खड़ा फरमाएगा, सालिहीन के साथ खड़ा फरमाएगा और अपनी जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए आज ये ऐलान करते हो, मौला तो गवाह हो जा, तेरे फरिश्ते मौजूद हैं, तो अर्शे मुअल्ला पे गवाह हो जा, तेरे फरिश्ते जमीन पर हमारे पास मौजूद हैं, नेकियों को काउंट कर रहे हैं, हमारे जज्बात को नोट कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोगों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसे मछली पानी के अंदर होती है। मछली को पानी में रख दिया जाए, वो चैन, सुकून, राहत, इत्मीनान महसूस करती है। अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, वो परेशान होती है, तड़पने लगती है, बेकरार होती है। अल्लाहु अकबर। मोमिन भी मस्जिद में आ जाए, सुकून महसूस करता है, ईमान में ताजगी महसूस करता है। तो क्या ख्याल है, अल्लाह के घरों के साथ दिल को लगाएंगे इंशाअल्लाह।
हाथों को खड़े करके बताएं, सफों को सजाएंगे इंशाअल्लाह, नमाजों को अदा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के घरों की रौनकों को दुबाला करेंगे इंशाअल्लाह। मौला तू गवाह नोट कर, ये तेरे बंदे तेरे घर में बैठकर ये ऐलान करते हैं मौला, हम शैतान की दावत को रद्द करेंगे, अजान की दावत को मानेंगे, मसाजिद में आएंगे, सफों की जीनत बनेंगे, मौला तेरे घरों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत में भी कामरान होकर के रब रहमान की जन्नतों के मालिक बनते चले जाओ।